कथा का क्लास है 29 फरवरी 1968। तुम बच्चों का आज है सतगुरुवार। बाकी जो मनुष्य मात्र है उनका है गुरुवार। क्यों? ये अंतर क्यों हुआ? क्योंकि तुमने जाना है कि हमें जो गुरु मिला है वो सतगुरु मिला है। सतगुरु मिला और उनको गुरु मिले हैं। उनका है गुरुवार और तुम्हारा है सतगुरुवार। बाप ही तुमको सत्य ज्ञान सुनाते हैं और बाकी वह सभी गुरु लोग तो झूठ ज्ञान ही सुनाते हैं। हर बात में झूठ ही झूठ है। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर ये हमारा बेहद का बाप है। हद का बाप नहीं है। हद के बाप तो हमें 84 जन्म मिले। अभी इस अंतिम जन्म में हमको ये बेहद का बाप मिला है। सभी को बताना है कि हमें बेहद का बाप मिला है। कोई को पता ही नहीं है कि हमारा बेहद का बाबा भी है। क्या बाप ही नहीं है, हमारा बेहद का बाबा भी है। बाप बिंदु बिंदु आत्माओं का बेहद का बाप है। और बेहद के बाप दो होते हैं, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और दूसरा माँ सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो हमको बाबा भी मिला है। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। वो निराकार ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा बाबा कहा जाता है। तो एक है बाबा और एक है बाप। क्या अंतर? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसका कोई दूसरा संबंध बनता ही नहीं। क्या बाबा नहीं, ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो सिर्फ बाप है। हम सब उसके बच्चे हैं। और जब वो बाप ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता है और मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब कहा जाता है बाबा। दुनिया समझती है कि वो सर्वव्यापी है और हम कहते हैं वो एक व्यापी है। वो एक में ही आता है और कोई कह नहीं सकता कि मेरे में बाप विराजमान है। हद के बाप को, उनकी बायोग्राफी को, उनके वर्षे को सब जानते हैं। लेकिन इस बेहद के बाप को, इसके बेहद के वर्षे को कोई भी नहीं जानते, न इनकी बायोग्राफी को जानते। बच्चों को समझाया है, एक है ज्ञान और दूसरी है भक्ति। ज्ञान, बीज को ज्ञान कहा जाता है और भक्ति को विस्तार कहा जाता है। क्या? बीज सार है और बीज जब बोया जाता है तो बड़ा वृक्ष बनता है, तो सब क्या हो गया? विस्तार हो गया। ज्यादा ताकत किसमें होती है? बीज में ताकत होती है, सार में ताकत होती है और विस्तार में ताकत नहीं होती। तो भक्ति है विस्तार और ज्ञान है सार। ज्ञान बाप ही देते हैं।
और भक्ति गुरुओं से आती है। एक सदगुरु बाप आकर के सच्चाई का ज्ञान देते हैं, सच्चाई की जानकारी देते हैं, और गुरु लोग जो हैं वो जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। सच्चाई क्या है सृष्टि की वो उनको पता ही नहीं है। तो देखो, ज्ञान से होता है दिन, जानकारी हो जाती है तो रोशनी ही रोशनी। भक्ति से होता है अंधेरा। तुमको बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। ज्ञान दिन से तुमको बेहद 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है। एक जन्म का, वो भी मिले मिले न मिले, स्थायी रहे या न रहे। तो ऐसा जो बेहद का बाप है उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। इतनी बेहद की प्राप्ति है, एक जन्म की नहीं, अल्पकाल की नहीं, 21 जन्मों की प्राप्ति है, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। वो समझाते हैं, तुम बच्चों को सतो प्रधान विश्व का मालिक बनाते हैं। आज की दुनिया तामसी दुनिया है। आज की दुनिया में तो जो भी बड़े बड़े कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं, गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, वो तो तामसी दुनिया के मालिक हैं। और बाप आकर तुमको सात्विक सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये तुम बच्चों ने ही बाप से वर्षा पाया है क्या? उन्होंने नहीं पाया है। तुम बच्चों ने बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा तुमने पाया। तुमने किसको कहा जाता है? सन्मुख बैठों को तुमने कहा जाता है। और उनको माने तुम जो सन्मुख बैठने वाले नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले बच्चे हो, 4.5 लाख तुम डायरेक्ट बाप से प्राप्ति करते हो। और वो बाकी 4.5 लाख कम कर दो, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य हैं वो डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं पाते। बाप एवर प्योर है। वो गुरु लोगों में भी प्योरिटी की पावर होती है, लेकिन वो एवर प्योर नहीं है। और तुम जिस बाप से वर्षा पाते हो वो एवर प्योर है। एवर प्योर का मतलब क्या हुआ? है? हाँ, वो गुरु लोग तो फिर भी पवित्र और परम धाम से आत्मा आती है और इस सृष्टि पर संग के रंग में आकर के अपवित्र बन जाते हैं। और ये बाप आते हैं इस सृष्टि पर और अनेकों के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी कभी अपवित्र नहीं बनते। तो एक को संग का रंग लगता और एक को संग का रंग लगता ही नहीं, तो कौन ऊंचा हुआ? जिसको संग का रंग लगता ही नहीं वो एवर प्योर हुआ। और दुनिया में जितने भी गुरु हुए हैं वो सब इस सृष्टि पर आकर के काल के गाल में नीचे गिर के चले गए और दुनिया नीचे गिरती ही रही। और ये बाप जब आते हैं तो तब तक वापस नहीं जाते जब तक ये दुनिया पुरानी से तमो प्रधान से सतो प्रधान न बन जाए, नरक से स्वर्ग न बन जाए। नरक क्यों कहा? नर माना मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया है। मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया, नरक की दुनिया, उसको जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है, आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, एक सेकंड भी आत्मिक स्थिति से देवहानि की स्थिति में आता
नहीं है, इसलिए उसको संग का रंग भी नहीं लगता। तो ऐसे बाप की दुनिया में तुम पहुंचते हो तो सुख ही सुख अनुभव करते हो। मनुष्य तो एवर पवित्र हो ही नहीं सकता। क्या भगवान को मनुष्य कहा नहीं जाता? क्यों? क्योंकि मनुष्य मन शब्द से कनेक्टेड है। मन का काम है चलायमान होना, और भगवान तो अमन है। मन चलायमान होता ही नहीं, संकल्प विकल्प करता है क्या? वो इच्छा करता है क्या? है वो तो सदैव ही इच्छा मात्र अविद्या। उसे सुख चाहिए, उसे स्वर्ग चाहिए, उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए। है आता है तो सिर्फ एक बात लेकर के आता है कि मुझे बच्चों को पतित से पावन बनाना है, और उसके लिए जो मेरे पास सच्चाई है, जो मेरे पास ज्ञान है, वो सारा ज्ञान बच्चों को दे करके जाना है। ज्ञान भी इसलिए देता है कि बच्चे उस पतित पावन बाप को पहचान ले। पहचानेंगे तो संग के रंग में आवेंगे, पहचानेंगे ही नहीं तो संग के रंग में भी नहीं आवेंगे। तो बताया कि मनुष्य तो एवर प्योर हो नहीं सकता। मनुष्य का तो मन होता है, इच्छाएं होती है, संकल्प विकल्प चलते हैं। कहते हैं मन जीते जगत जीत। अब मनुष्य तो मन को जीत ही नहीं पाता। जब तक भगवान आकर के न सिखावे कि मन कैसे अमन बनाना है, तो मनुष्य सब है पतित, एवर प्योर तो हो ही नहीं सकते। बल भगवान इस सृष्टि पर आता है, आप समान बना के जाता है, कोई न कोई को भगवान भगवती बना करके भी जाता है, परंतु वो भगवान भगवती एवर प्योर हो जाए, सदा के लिए पवित्र हो जाए, सो नहीं हो सकते। कोई कहे शंकर एवर प्योर नहीं है। अरे शंकर तो अलग है और शिव अलग है। शिव की आत्मा ही अलग, शंकर की आत्मा अलग। अगर शंकर एवर प्योर होता तो ये आदमी क्यों बैठता? भगवान को भी आदमी बैठने की दरकार है क्या? नहीं, शंकर तो भगवान है ही नहीं। हाँ, देवताओं में महान देवता है, लेकिन भगवान है। फिर कोई कहे कि भगवान भगवती का टाइटल क्यों मिल जाता? टाइटल मिलना अलग बात, गॉड इज वन कहा जाता है। भगवान कभी टाइटल किसी से लेता नहीं है। भगवान तो सदैव है ही है। भगवान वो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेवनली गॉड फादर माने हेवन की स्थापना करने वाला है, स्वर्ग बनाने वाला है, और स्वर्ग वो ही बना सकता है जो सदैव स्व स्थिति में रहे। तो क्या ये लक्ष्मी नारायण एवर पवित्र कहेंगे? जिनको भगवान भगवती का टाइटल मिलता है उनको एवर प्योर कहेंगे? अगर योर एवर प्योर हो तो सत्युग के पहले जन्म में 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण होते हैं। बाद में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। तो 16 कला संपूर्ण रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो प्योरिटी की पावर तो नीचे आ गई। ये लक्ष्मी नारायण भी एवर प्योर नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो यह बनने के लिए, तो क्या तुम एवर प्योर हो जाएंगे? एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। अपवित्र तो जरूर बनना ही है। एक है जो कभी अपवित्र नहीं बनता, और जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं सब पवित्र बनती हैं, फिर अपवित्र बनती है। सीढ़ी तो नीचे जरूर उतरना पड़े। तुमको पता थोड़ा ही था।
कि हम सो देवताएं थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, नीचे गिरते गए ना। कैसे नीचे गिरते गए हैं? हाँ, जो भी ऊपर ऊपर से कम पावर वाली आत्माएं ढेर की ढेर आती रही, उनके संग के रंग में आकर हम सब नीचे गिरते रहे। अभी बाप ने हमको समझाया है। क्या समझाया है? समझाया है कि तुम आत्माएं इस सृष्टि पर आती हो, देह धारण करती हो, देह के सुख भोगती हो, तो देह के सुख भोगते तुम नीचे गिरती हो। मैं सुख नहीं भोगता तो नीचे भी नहीं गिरता। देवताएं भी नीचे गिरते हैं कि नहीं? देवताएं भी नीचे गिरते हैं। चलो, उनके गिरने की गति धीमी होती है। देवताएं 20-21 जन्मों में सिर्फ 8 कला कम होती है, और सतयुग में तो 8-9 जन्मों में सिर्फ 2 ही कला कम होती है, क्योंकि वो श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं। तो श्रेष्ठ सुख भोगने के कारण उनकी कलाएं धीमी गति से नीचे उतरती हैं। और द्वापर युग से एकदम विकारी इंद्रियों से सुख भोगने लग पड़ते हैं, इसलिए तेजी से नीचे गिरते हैं। तुम पहले पहले याद भी करते थे। एक बार जब भक्ति की शुरुआत हुई द्वापर युग में, तो किसकी याद करते थे? एक शिवलिंग ही बनाया था और उसी की याद करते थे। बाद में फिर अनेक मूर्तियां बनाने लगे और तुम्हारी याद भी व्यभिचारी हो गई। तुम पहले अब व्यभिचारी पूजा करते थे, अभी तुम भक्त नहीं हो। तुम पूजा करने वाले भक्त नहीं हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तुम्हें जानकारी मिली है कि अनेकों के संग के रंग में आने से, व्यभिचारी बनने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, और एक ऊंचते ऊंच बाप का संग करने से शक्ति हमारी एकाग्र होती है। तुमको कहते हैं इन देवताओं की निंदा क्यों करते हो? आप बताते हैं ये देवताएं तो श्रेष्ठाचारी थे। शास्त्रों में तुमने बैठ जो इनकी निंदा लिखी है, तुम निंदा पढ़ते हो, सुनते हो, इनकी निंदा क्यों करते हो? क्यों कहते हो एक शिव के सिवाय बाकी सभी की जयंती कौड़ी तुल्य है? क्योंकि और जो भी सृष्टि पर आकर जन्म लेते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और औरों को भी नीचे गिराते हैं। एक शिव ही ऐसा आकर के जन्म लेता है कि जो सबको ऊंचा चढ़ा के ले जाता है, खुद भी ऊपर जाता है और औरों को नहीं, सबको। जो भी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं उन सबको वापस ले जाता है। तो उन्हीं की जयंती हीरे तुल्य जयंती है। बोलना चाहिए। पहले तो बताओ अब ये देवताएं कहाँ हैं? मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, तो देवताएं ऊपर में होंगे। समझते थे चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं, अब तो चंद्रमा की खोज हो गई, वहां देवताएं वगैरह तो कोई कुछ मिले नहीं। तो पूछो ये देवताएं कहाँ गए, तो कोई बता ही नहीं सकेंगे। अभी तुम तो जानते हो कि हम ही पहले देवता थे। देवताएं भी मनुष्य होते हैं, सुधरे हुए मनुष्य थे। अब नीचे गिर गए हैं तो अपन को देवता कह नहीं सकते, क्योंकि देवताएं तो पवित्र होते हैं और हम तो अपवित्र बन पड़े। भगवान वाच
बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। तो पतित हो जाते हैं तब ही तो आता हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए। बीच में थोड़ा ही आऊंगा, ये तो अभी है ही नहीं। इनकी आत्मा कहाँ गई? इन देवताओं की आत्मा कहाँ गई? ये तो जड़ मूर्तियां रखी हुई है। आत्मा कहाँ गई? आत्मा नीचे उतरते उतरते मनुष्य बन गई, मनुष्य से भी नीचे उतर के दुखदाई राक्षस बन गई। ये समझने की बातें हैं, भगवान बैठ समझाते हैं। ये 84 जन्म तो लेते ही हैं, पहला नंबर ही पुनर्जन्म में आते हैं। क्या इस सृष्टि की जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं 500-700 करोड़, वो सब पुनर्जन्म में आती है। और उनमें जो पहला नंबर है वो कौन? ये लक्ष्मी नारायण, जिनकी शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है, वो ही पुनर्जन्म में आते हैं। तो फिर और क्यों नहीं पुनर्जन्म में आवेंगे? सभी पुनर्जन्म में आवेंगे, पुनर्जन्म से कोई छूट नहीं सकता। बहुत जन्मों के अंत में सब पतित बन जाते हैं। इनकी भी आत्मा पतित बनी। बाप ने समझाया है। अब वो आत्मा तो पतित बन गई, फिर अगर पतित की पूजा करेंगे तब तो और ही पतित बन जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र की आत्मा है, पहले देवताएं थी, अब पतित बन गई है। और पतितों की अगर पूजा करेंगे, चिरौरी करेंगे, महिमा करेंगे, तो और ही नीचे गिर जाएंगे। वो शरीर तो उनका खलास हो गया जो पावन था, और आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गई। आत्मा जब पुनर्जन्म लेते लेते तो पतित बनती है, तो उसको 5 तत्वों का चोला भी पतित ही मिलता है। अभी बाप कहते हैं पतित आत्मा की पूजा करने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा? पतित का संग करेंगे, पतित को याद करेंगे तो पतित ही बन जाएंगे। मैं तो एवर पावन हूं। क्या? कैसे एवर पावन हूं? देवताएं पावन थे, और तन भी कैसा लिया? देवताओं का तन कैसा था? पावन था। पावन तन था, पावन 5 तत्व थे, 5 तत्वों का पावन शरीर था उनको, फिर भी नीचे गिरते गए। और मैं आता हूं तो पावन शरीर में नहीं आता हूं, मैं आता भी पतित शरीर में हूं, और पतित दुनिया में आता हूं, और फिर भी खुद पतित बनता भी नहीं, मेरी आत्मा पतित बनती भी नहीं। और जिस तन में आता हूं वो तन को भी पावन बना के जाता हूं। और उस तन के संसर्ग संपर्क में आने वाली जो भी आत्माएं हैं विशेष, वो भी आत्मा और उनका शरीर दोनों ही पावन बन जाते हैं। इसलिए मैं एवर पे हूं। भक्ति मार्ग में तुम मुझे एक की ही भक्ति करते थे आदि में। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, रजो, फिर तमो हो जाती। भक्ति भी द्वापर के आदि से भक्ति शुरू हुई तो उस समय भक्ति भी सतो प्रधान थी। उस समय के जो लिखे हुए शास्त्र हैं उनमें सच्चाई थी। बाद में जैसे जैसे मनुष्य विकारी बनता गया, विकारी इंटरप्रिटेशन किए, व्याख्याएं किए, और शास्त्र जो सच्चे थे वो शास्त्र भी झूठे हो गए। तो भक्ति अब भी विचारी थी, अभी भी तुमको एक को ही याद करना है। पूजा तो तुमने बहुत की है,
अभी यहाँ पूजा करने की बात नहीं है। पूजा साकार की जाती है कि निराकार की जाती है? साकार की पूजा की जाती है। निराकारी आत्मा तो याद की जा सकती है। तो तुमको एक की याद करनी है। वो सभी पुजारी तो है पतित, ये सारी दुनिया ही पतित है। पतित को याद करने से, उनकी भक्ति करने से, दान पुण्य करने से, पतितों को दान करें, पतितों को दान पुण्य करेंगे तो हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। ये सब तुम करते आए हो जन्म जन्मांतर, परंतु फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नीचे गिरते गए या ऊंचे उठे? आत्मा विकारी बनी या निर्विकारी बनी? विकारी बनती गई, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब है रचना। तुमको वर्षा लेना है एक रचयिता से। रचना को सुख शांति का वर्षा नहीं दे सकती। जितने भी मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि है, सब रचना है। उसका रचयिता कौन? 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि है, उसका रचयिता भी तो कोई होगा। तो सृष्टि के आदि में जाना पड़े। कौन रचयिता? शिव रचयिता कहें? शिव तो ज्योति बिंदु है। बिंदु की रचना होती ही नहीं। और बिंदु बिंदु आत्मा बाप के जो बच्चे हैं उनकी भी कभी रचना होती नहीं। तो वो रचयिता नहीं कहा जा सकता। कौन? शिव बाप। शिव बाप जब साकार सृष्टि में आता है और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो आत्मा सृष्टि की आदि वाली वो आत्मा हो सकती है जो रचयिता का रूप धारण करती है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं। वो सबका बाप है, वो सबका टीचर भी है साकार में, और सारी मनुष्य सृष्टि का सदगुरु भी है। उससे सारी मनुष्य सृष्टि की सदगति होती है। बाकी तो सारी रचना पतित है। तो रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। एक भी पावन नहीं है। शरीर तो इनके खत्म हो गए पहले ही। बाकी आत्मा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गई। अभी खुद पतित की पूजा करते रहते हैं, फायदा कुछ नहीं है। तुम गिरते ही आए हो, अभी फिर मैं आया हूं, तुमको पावन बनाने के लिए आया हूं। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनाए गए हैं। इस सृष्टि पर पतित तो सभी बने, तो क्या 500-700 करोड़ को पावन बनावेंगे? नहीं। जो जितने पतित बने हैं उनको उतना ही पावन बना। 100% पतित बने हैं तो 100% पावन बना के जाता हूं। परसेंटेज में पतित बने हैं तो उनको परसेंटेज में पावन बना के जाता हूं। माना क्रिश्चियन से ज्यादा पतित हैं या भारतवर्ष के हिंदू ज्यादा पतित हैं? भारतवासी हिंदू ज्यादा पतित है। क्यों? क्योंकि अनेकों जन्म लिए हैं और क्रिश्चियंस के जन्म तो कम हुए हैं, तो वो उतने पतित नहीं है। तो जो क्रिश्चियनिटी वाली आत्माएं हैं, प्योर अपने धर्म की पक्की, वो उतना पावन नहीं बन सकती। न नीचे ज्यादा गिरती है, न ज्यादा ऊंची उठती है। सीढ़ी के चित्र में मिसाल दिया हुआ है। क्या? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की आत्मा न ज्यादा नीचे गिरती है, न ज्यादा ऊपर उठती है। सीढ़ी के चित्र में नीचे
ब्रह्मा बाबा खड़े हुए हैं कृष्ण की आत्मा, और राम की आत्मा पड़ी हुई है कांटों की सैया पर। तो पतित कौन हुआ? ज्यादा पतित हुई राम की आत्मा, और कृष्ण की आत्मा तो फिर भी खड़ी हुई है। क्या उतनी तमो प्रधान नहीं दिखाई गई? क्या कारण हुआ? कि ब्रह्मा की सोल ब्रह्मा के रूप में आखिरी जन्म में ज्यादा पति भी नहीं बनती, और फिर वो ज्यादा पावन भी नहीं बनेगी। इतनी पावन नहीं बनेगी जो सतयुग के आदि में पवित्र देवताओं को जन्म दे सके। रचना बनेगी सतयुग में, लेकिन रचयिता नई सृष्टि के बच्चों का नहीं बनेगी। और तुम तो नई सृष्टि के रचने वाले बनते हो। तुम्हारी तो ऊंचे ऊंची स्टेज है। तो ऐसा पतित पावन मैं ही हूँ, बाकी तो सब पतित आत्मा। ये लक्ष्मी नारायण जो पावन थे वो अभी पतित बन गए। ये तुम भक्ति मार्ग में मूर्ति आदि बनाकर पूजा करते हो, वो मूर्तियां भी आत्मा है ना। इसलिए बाप कहते हैं भक्ति तो दुर्गति है। पापात्माओं की भक्ति करते करते तुम पापात्मा बन चुके। इस दुनिया में पुण्यात्मा एक भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी लेन देन पापात्माओं के साथ है। पापात्माओं के साथ लेन देन का हिसाब किताब जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? पाप आत्माओं के साथ लेन देन का हिसाब किताब जोड़ेंगे जीवन का, चाहे तन का लेन देन करें, चाहे धन का लेन देन करें, कुछ भी लेन देन करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? पतित बनेगा। इसलिए अभी बाप आया हुआ है, वो एवर प्योर है, वो पतित पापात्मा कभी बनता ही नहीं। तो किसके साथ लेन देन करना चाहिए? एक बाप के साथ लेन देन करना चाहिए। अभी तुमको न पुण्यात्माओं से लेन देन करना है, न पापात्माओं से लेन देन करना है। अरे अरे हम समझते हैं ये दीदी दादियां दादा हैं, पुण्यात्मा बन गए होंगे। पुराने ऋषि मुनि महर्षि हैं, बहुत पुरुषार्थ किया है, तो पुण्यात्मा बन गए। इनके साथ लेन देन करने से हमको फायदा नहीं होगा? इनके साथ लेन देन करने से भी तुमको फायदा नहीं होगा। क्यों? तो वो भी नीचे गिरेंगे। यहाँ शूटिंग होती है संगम युग में, तो संगम युग में कभी आत्मा नीचे गिरती है, कभी ऊपर उठती है। अभी निश्चय बुद्धि, अभी अनिश्चय बुद्धि। किसी का कुछ पता नहीं, ऋषि मुनि सन्यासियों का। कब माया उनको नीचे ढकेल दे। ये तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते ये सब नीचे उतर आए। उनकी महिमा हम क्या करेंगे? जो देवताएं वाम मार्ग में गिने, उनके चित्र भक्ति मार्ग में बनाकर पूजा बैठ करके किए। तुम्हें खुद पूछे थे सो फिर पुजारी बनी। ये बात न समझने के कारण मनुष्य कह देते हैं भगवान ही सब रूप धारण करते हैं, भगवान ही पुजारी बनते हैं। अब भगवान तो न पतित बनता है और न पुजारी बनता है। पुजारी भी नहीं और पूज्य भी नहीं। क्या है वो? वो तो है ही भगवान, एवर प्योर। अभी बाप बैठा आत्मा का ज्ञान तुमको देते हैं। पूजा भी आत्मा की होती है, भोगती भी आत्मा है। सुख दुख आत्मा ही तो भोगती है। बाप कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। क्या? जो आत्माओं का बाप है वो एक ही है जो अभोक्ता है, और बाकी सब आत्माएं भोगने वाली है। आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उनमें से एक भी आत्मा ऐसी नहीं है
जो भोगी न हो। आत्मा है सब भोगी और परम पिता परमात्मा अभोक्ता। इसलिए मैं एवर पवित्र रहता हूँ। इसलिए एवर पवित्र रहता है, कुछ भोगता नहीं, न सुख भोगता है न दुख भोगता है, इसलिए एवर प्योर है। तुमको जब कहते हैं इनकी महिमा क्यों करते हो, इनकी देवताओं की, इन देवताओं की महिमा क्यों करते हो, तो उनको हड्डी हड्डी समझाना चाहिए। 29 फरवरी 68 की वाणी का दूसरा भी ऐसे भी नहीं एक ही बात कंठ कर लो, बड़ा युक्ति से समझाना है, विचार करना है, बरोबर ये बात राइट है। बोलो आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गई, उनकी हम बैठ महिमा करें व पूजा करें तो उसका आवजा क्या है, एवजा क्या मिलेगा। आत्मा तो सब नीचे गिरने वाली है, सब भोगी है। एक परमपिता परमात्मा है जो अभोक्ता है। तो ये दुनिया में सब है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तुम्हारा लेन देन पतितों के साथ रहा, अब तुम्हें एवर प्योर बाप मिला है, तो लेन देन किसके साथ होना चाहिए, एक बाप के साथ होना चाहिए। सतयुग में ये पूजा दान पुण्य आदि कुछ भी नहीं होता। क्योंकि वहां तुम पावन आत्मा थे। बोलो ये सारी है नई नई बातें जो कोई को पता नहीं है। ये देवताएं अभी कहाँ हैं, तुमको तो पता है। बोलो हम उन देवताओं की 84 जन्मों की कहानी तुमको सुनाते हैं। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित हो जाता है, आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन हो जाता है। आत्मा है बीज और शरीर जैसे वृक्ष। अगर बीज डिफेक्टेड होगा तो पौधा या वृक्ष भी डिफेक्टेड होगा। सिवाय एक बाप के कोई दूसरा नहीं है जो पावन बनावे। हम उनको याद करते हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, अभी भक्ति व्यभिचारी हो गई है। तुम पहले अव्यभिचारी भक्त थे, अभी कलयुग के अंत में तुम व्यभिचारी भक्त बन गए। तो रिजल्ट क्या निकलता है, जिन्होंने द्वापर युग के आज में अव्यभिचारी भक्ति की है वही अंत में आकर के अव्यभिचारी ज्ञान भी उठाते हैं। जिन्होंने जितनी जास्ती भक्ति की है वो उतना ही जास्ती ज्ञान उठाते हैं। जिन्होंने भक्ति कम की है वो ज्ञान भी कम उठाएंगे। व्यभिचारी भक्ति से कोई फायदा नहीं है। व्यभिचारी भक्ति करेंगे तो ज्ञान भी व्यभिचारी मिलता है। सन्यासी जो पहले पहले सतो प्रधान थे वो भी अब उतरते उतरते 84 जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान बन गए। आजकल तो उनकी भी पूजा करते हैं। तो है तो ये सभी पतित ना, पावन तो कोई है ही नहीं, इसलिए तुमने पूजा भी छोड़ दी। अभी बाप ने समझाया माँ में कब याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कोई दूजम को याद किया
तो जितनी आत्मा में वो ताकत होगी उतनी ही ताकत भरेगी। बाकी वो जब नीचे गिरेगी तुम्हारी अवस्था भी नीचे गिर जाएगी। इसीलिए एक को याद करो जो कभी नीचे गिरता ही नहीं, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। लौकिक बाप कब ऐसे कहते हैं क्या हमको याद करो? उनको तो संभालना ही है। बच्चे को बाप याद आता ही है। ये तो पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे बहुत खुशी से याद करो। क्या अंदर में खुशी में गुदगुदी होनी चाहिए। बाबा अभी तो हम आपको बहुत याद करेंगे। 24 घंटे के बदली 50 घंटा हो जाए तो भी हम याद करते रहेंगे। ये अंदर में खुशी से कहना होता है। बाप कितना फर्स्ट क्लास राय देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद करते करते फिर हमें यह बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की बुद्धि में अनेकों की याद आती है, हाँ ज्ञान मार्ग में एक ही याद आती है। सच कह रहे हैं? हाँ तो अभी हम भक्त हैं कि ज्ञानी है? अगर अनेकों की याद आती है तो व्यभिचारी याद आती है, माने अभी ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं है। अभी बुद्धि में ये बात बैठी नहीं है कि हमको कौन मिला है और उससे क्या प्राप्ति होती है। भक्तों की भी बुद्धि में नहीं होता है। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य की बुद्धि में अनेकों की याद आती है। अगर ज्ञान मार्ग में भी अनेकों की याद आती रहे तो भी जैसे क्या हो गए, ज्ञानी कहें या भक्त कहें? भक्ति ही कहेंगे। शिव के मंदिर में जाओ तो वहां और भी ढेर के ढेर चित्र रखे हुए हैं। बीच में शिवलिंग और चारों तरफ ढेर सारे देवताओं की मूर्तियां रखी हुई होती हैं। तो मंदिर में जाने वाले जो भक्त हैं वो व्यभिचारी हुए या व्यभिचारी हुए? व्यभिचारी हुए। सभी के आगे जाकर के सर झुकाते रहते। शिवलिंग के सामने भी नमन करेंगे और सब देवताओं के सामने भी नमन करेंगे। ये शूटिंग कहाँ होती है? जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी हुई है, जब तक पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है, तब तक शिव बाबा को भी याद करेंगे और दूसरों को भी जिनको हम ऊंचा समझते हैं उनके सामने भी माथा झुका देंगे। दीदी दादी दादा सभी के आगे सर झुकाते रहते हैं। गुरुओं की भी मूर्ति बना करके रखते हैं। पूछना चाहिए तुमने ये मंदिर बनाया है, जिन देवताओं का तुमने ये मंदिर बनाया है, ये जड़ मूर्तियां बनाई हैं, इनकी आत्माएं कहां गई? इनमें आत्मा तो है नहीं, ये तो जड़ चित्र हैं। तो बाकी इनकी हम क्या पूजा करेंगे, इनकी क्या महिमा करेंगे? बाप ने कहा ही है बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूं, तो बहुत जन्मों के बाद पतित तन बन जाएगा ना, पतित आत्मा बन जाएगी ना। जो लक्ष्मी नारायण पावन थे वो अभी पतित हैं। ये अच्छी रीति समझाना पड़े, क्योंकि तुम उन्होंने देवताओं को याद करते हो, भक्ति मार्ग में याद करते थे। अभी बाप ने तुमको ज्ञान दे दिया है, ये सब कहाँ गए? 84 जन्मों के अंत में पतित ठहरे। देखो झाड़ के अंत में ये खड़ा हुआ है, फिर क्यों कहते हो ये दादा को भगवान मानते हैं? ये तो समझने की बात है कि अंतिम जन्म में आकर सब नीचे गिर जाते हैं। बातें बहुत अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बाबा जानते हैं नंबरवार धारणा होती है, एक जैसी धारणा सबको हो नहीं सकती है। सभी को धारणा हो न सके, जो न याद की यात्रा में न रहते हैं और न दैवी गुण है, न जो सेवा करते हैं, उनको क्या धारणा होगी?
बाप कहते हैं तुम माँ में कब याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। बाप की आज्ञा पालन नहीं करते हो तो फिर ना फरमान बरदार ठहरे। बाप कहते हैं अब वो याद स्थायी नहीं ठहर सकेगी। क्यों नहीं स्थायी ठहर सकेगी? क्योंकि पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब है वो अभी पूरे नहीं हुए। कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तो माया कोई न कोई स्त्री, कोई न कोई पुरुष, कोई न कोई पदार्थों के रूप में अड़चन डालती रहेगी। अभी तुम थक मत जाओ, दैवी गुण धारण करते रहो, अपन से प्रतिज्ञा करो क्या कि हम कब थकेंगे नहीं पुरुषार्थ करते करते और कब रोवेंगे नहीं। माया कितना भी फटकावे लेकिन हम कभी मुंह लटकावेंगे नहीं, किसको दुख भी नहीं देंगे। बाप जानते हैं बहुत झूठ बोलते हैं, सच कब नहीं बतावेंगे कि हमने फलाने को दुख दिया, ऐसी ऐसी भूलें की। सच्चे बाप के साथ तो सच्चा रहना चाहिए ना। झूठ बोलना भी तो पाप है ना। झट बताना चाहिए बाबा हमसे ये भूल हुई, बतलाने से फिर वो भूल धीरे धीरे बंद हो जाएगी, नहीं तो वृद्धि को पाती रहेगी। बाबा के पास समाचार आया था कि कहते हैं तुम देवताओं की महिमा नहीं करते हो, कहते हो कि शिव जयंती ही हीरे तुल्य है और देवताओं की, मनुष्यों की, गुरुओं की जयंती कौड़ी तुल्य है। तो क्या ये लक्ष्मी नारायण की जयंती कौड़ी तुल्य है? वो तो देखते हैं शरीर को और हम देखते हैं आत्मा को। हम तो आत्मा की बात करते हैं। जो भी लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी मूर्तियां मंदिर में रखी हुई हैं वो आत्माएं अभी तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? आत्माएं तो तमो प्रधान है, तो उनकी हम बैठ क्या महिमा करेंगे? महिमा आत्मा की जाती है या जड़ शरीर की जाती है? आत्मा की महिमा, आत्मा की ग्लानि की जाती है। भगवान ने समझाया है देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान बन गए हैं। हम भी पहले इन्हों की पूजा करते थे। अभी बाप ने कहा है कि ये सब देवी देवताएं जिनकी मूर्तियां मंदिरों में रखी हुई है सब आत्माएं तमो प्रधान है। कोई भी इस समय सृष्टि पर पावन नहीं है, सब पतित है। अभी मेरे को याद करने से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ऐसी युक्ति से उनको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठेगा। ऐसे ऐसे समझावेंगे तो हियर हियर हो जाएगा। 29 फरवरी 68 की वाणी का तीसरा दिन कहेंगे ये तो बहुत ठीक समझाते हैं। खुद ही तमो प्रधान बन खुद ही महिमा करते रहते हैं। जैसे बाबा अपना भी बतलाते हैं। कल हम नारायण की पूजा करते थे, तमो प्रधान बन गए तो खुद ही खुद की पूजा करते थे। तब तो कहते हैं भारतवासियों ने खुद को ही चमाट मारी है। आप ही पूज्य थे सो आप ही पुजारी बन गए, नीचे उतरते आए हैं। तो आप बताओ हीरे जैसी जयंती एक के सिवाय अब किसकी ठहरी? ये सब देवताएं तो तमो प्रधान बने हुए हैं। देवताएं ही नीचे गिरे हैं, नीचे गिरे हैं तो पतित बने हैं। पतित आत्माओं की बैठ हम क्या पूजा करें? इनकी जयंती हीरे तुल्य नहीं कहेंगे। नीचे उतरते आए। बाप न होता तो सतो प्रधान कौन बनता, कौन बनाता? तो बाबा पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी गुई गुई देते रहते हैं। बच्चों से ये प्रश्न पूछा है तो जरूर बच्चे मुझे होंगे, जवाब नहीं दे सके होंगे।
तो इस युक्ति से समझावेंगे तो कहेंगे बात तो बरोबर ठीक है, बरोबर। इस दुनिया में सब पापात्माएं बन गए। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं तुमको हीरे जैसा बनाने। उनकी ही हीरे जैसी जयंती है, वो ही सबकी सदगति करने वाला है, और तो सभी दुर्गति में है। ये तो अब सुना बहुतों ने, परंतु वाणी में मजा और शक्ति तब होगी जब तुम एक की याद में रहेंगे, और एक की याद में रहकर तुम सबको समझावेंगे, सुनावेंगे। इसको कहा जाता है याद का जौहर। बाप को याद नहीं करेंगे तो ताकत नहीं मिलेगी, इस ज्ञान का असर ही नहीं होगा। पति से पावन बनाना ये योग की बात है। क्या ज्ञान सुनने से, सुनाने से, समझने से, समझाने से कोई पतित से पावन नहीं बनेगा। जो भी ज्ञान सुना है, सुनाया है, समझा है, समझाया है, उस ज्ञान की धारणा करके और फिर बाप को याद करेंगे तो पति से पावन बनेंगे। तो बाप कहते हैं योग का सच्चा सच्चा चार्ट भेजो, डायरी में नोट करो, हमने इतना समय बाबा को याद किया, फलाने टाइम याद कर सकते थे लेकिन हमने याद नहीं किया। क्यों नहीं किया? नोट करना चाहिए। लिखेंगे हमने 5 मिनट 2 मिनट मुश्किल से याद किया। बाप कहेंगे वाह तुम मेरे को भी याद नहीं कर सकते हो, तुम पावन बनने नहीं चाहते हो। बाबा चार्ट पर एक एक को समझा देंगे कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम मुरली भी नहीं सुनते हो, क्लास में भी एब्सेंट हो जाते हो, तुम्हारी लागत नहीं है कहीं में, पढ़ाई में, तो नापास हो जाएंगे। वो होती है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। तो बच्चों को ये ख्याल में आना चाहिए, ओहो बाबा ऊपर से आया है इस नीचे की दुनिया में, हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं। बाप पढ़ाकर हमको आप समान बनाते हैं। आप समान बनाते हैं? आप समान कहाँ बनाते हैं? पढ़ाकर देवी देवता ही क्यों बनाते हैं? अरे वो भगवान ऊंचते ऊंच और देवताएं ऊंचते ऊंच कहेंगे, तो पढ़ा करके हमको देवी देवता ही तो बनाते हैं, ऊंचते ऊंच कहाँ बनाते हैं? बच्चा को आप समान बनाते हैं। हाँ, कोई न कोई तो पढ़ करके भगवान भगवती बनते हैं ना, तो आप समान बनाते हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि बाप आकर हमको निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी बनाते हैं। भाई जो भगवान भगवती थे वो अभी देखो क्या बन गए, उनकी क्या हालत हो जाती है। समझते हैं गांधी राम राज्य स्थापन करके गया, अब राम राज्य किसको कहा जाता है सो भी किसी को पता नहीं। सतयुग क्या चीज है, कलयुग क्या चीज है, ये भी पता नहीं। त्रेता को राम राज्य समझ लेते हैं। अरे त्रेता में तो 2 कलाएं कम हो जाती है, राम राज्य में तो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक थे। राम राज्य राम बाप ही स्थापन करेंगे कि गांधी स्थापन करेगा? कुछ भी पता नहीं। जैसे कि जंगली जानवर हैं, अभी तुम बदलते बदलते देवता बन जाएंगे। आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प रावण राम राज्य। इस समय है भक्ति मार्ग की झूठ, सभी आत्माएं झूठी, सच्चे की रत्ती नहीं है, तमो प्रधान है। जब सच्चे की रत्ती भी नहीं रहती है क्या, तब सच्चा बाप आकर के फिर सच्चा बनाते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में आना चाहिए कि बाप कब आते हैं। जब इस दुनिया में सच्चाई की
रत्ती भी नहीं रहती है तब बाप आते हैं और आकर के सत्ययुग की स्थापना करते हैं। ऐसे भी नहीं ज्ञान सुन करके फिर घर में जाकर ठीक कर भीतर पे लग जाना चाहिए नहीं। तुम ऐसे देवता हो तो बातचीत भी थोड़ी करो, खान पान आदि सब रायल होना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। हमारी एक्ट तमो प्रधान है, रजो प्रधान है या तमोगुणी है? देवताई गुण यहाँ ही धारण कर लें। जब कर्मातीत अवस्था को पाए लेंगे फिर बाप को बहुत याद करेंगे। क्या है? अरे फिर दरकार रहेगी बाप को याद करने की। कर्मातीत अवस्था को जब पाए लेंगे तो जो भी हमारी रचना है वो थोड़ी कर्मातीत बन जाती है। हर आत्मा की अपनी अपनी रचना है कि नहीं? 84 जन्मों की। हर सितारे में अपनी एक एक दुनिया बसी हुई है या नहीं? हर आत्मा अपनी अपनी रचना तैयार करती है ना, करती है। तो रचने वाली आत्मा जो है, जो अपनी सृष्टि तैयार कर रही है, जैसे ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो हम ब्राह्मण भी तो संकल्पों से अपनी सृष्टि रच रहे हैं ना। तो रचने वाला पहले सतु प्रधान बनेगा या रचना पहले सतु प्रधान बनेगी? रचयिता पहले सतु प्रधान बनता है, तो उसके बाद फिर रचना का नंबर आवेगा। तो उसकी ठेकेदारी किसकी है? जो भी रचने वाले हैं उनकी ही जिम्मेवारी आ जाती है। तो ऐसे थोड़े ही कि कोई रचयिता बाप अपनी रचना को छोड़ करके चला जाएगा। घर में आग लगे तो बाप बच्चों को जलता हुआ छोड़ करके भाग जाएगा ऊपर? नहीं, क्या करेगा? बच्चों को भी साथ लेकर जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम बाप को खूब याद करेंगे और खूब सेवा करेंगे। क्या? बहुत याद करेंगे। बाप के सिवाय और कोई बात ही बुद्धि में नहीं आएगी। जैसे वो राम राम जपते हैं परंतु वो तो अर्थ नहीं जानते। क्या? राम नाम का जाप करते हैं परंतु नाम का जाप क्यों करते हैं? भक्ति मार्ग में नाम बहुत चलता चला आया है, नाम भगवान का नाम लो, लेकिन नाम कब होता है? कोई काम किया होगा। तो तुमने भी बाप की याद में रह करके ऐसा काम किया है जो तुम्हारा नाम देवताओं के रूप में बहुत बाला हो जाता है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे ही राम राम बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुम ये बनते हो। बाप कहते हैं तुम ऐसे तब बनेंगे जब ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करें। जो पावन थे वो भी पतित बने। फिर हम पूजा किसकी करें? ये ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। युक्ति युक्ति समझाने में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। घर में भी तुम मित्र संबंधी आदि को सुनाते रहो। क्या? ऐसे नहीं, घर वाले सुनते नहीं है तो उनको छोड़ दो। ये तो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। नहीं, कुछ न कुछ उनका मूड देख करके उनको सुनाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप ने हमें बताया है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा। तो कैसे चलेंगे? उनकी बुद्धि में पहले से कुछ बातें बैठी हुई होंगी, फिर जब आवाज निकलेगी चारों तरफ से तो मानेंगे। अगर पहले से उनकी बुद्धि में कुछ होगा ही नहीं तो मानेंगे कैसे? गम के समय ऐसी ऐसी बात सुनाओ जो वो खुश हो जाए। पतित आत्मा ने एक पति शरीर छोड़ दूसरा पति शरीर लिया, सीढ़ी तो उतर नहीं होती। ये तुम समझ सकते हो। हर एक की पढ़ाई चलन से सारा मालूम पड़ता है। बाप तो रहम दिल है, कल्याणकारी है ना। बाप जानते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए। राजा बनने लायक तो महारथी बच्चे ही होंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे। पढ़ाई तो बाप ऊंची पढ़ाते हैं, लेकिन ऊंची पढ़ाई सब पढ़ेंगे क्या?
सब तो एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो ही ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, नहीं पढ़ते हैं तो लज्जा आनी चाहिए ना, पुरुषार्थ करके नंबर 1 में जाना है। बाप तो बच्चों को कहेंगे पहले नंबर में जाओ, मेरे को फॉलो करो। गायन भी है ना, फॉलो फादर, और ये तो सुप्रीम फादर है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट बिल्कुल अलग है, मैं कब पतित नहीं बनता हूं, और जो भी आत्माएं हैं वो तो सब पतित बन जाते हैं।